अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक दोस्तों नया डिज़ाइन सीखेंगे, तो बगैर टाइम ज़ाया किए सबसे पहले टेलीग्राम को ओपन कर लेते हैं। टेलीग्राम से मुझे एक फ़्रेम चाहिए बना बनाया। अगर मैं फ़्रेम बनाने लग जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऊपर आपने सर्च करना है फ्रेम 786। ये आज नया फ़्रेम एक भाई ने दिया है, ये वाला फ़्रेम। ये वाला आप लोगों ने यहाँ 3 डॉट से दबा के यहाँ से सेव टू गैलरी कर लेना है। ये सेव करने के बाद यहाँ पे कुछ टेक्सचर भी, मैं टेक्सचर 786 लिखूँगा। तो यहाँ पे मैं ये वाले 2 टेक्सचर, एक ये वाला टेक्सचर मैं सेव कर लेता हूँ और एक ये वाला टेक्सचर मैं सेव कर लेता हूँ। इतना करने के बाद मैं क्या करता हूँ, पिक्सेल लैब को ओपन कर लेता हूँ। पिक्सेल लैब को जैसे मैंने ओपन करना है, इसके ऊपर जो टेक्स्ट होगा वो ख़त्म कर दूँगा ए वाला बटन दबा के, और ये डिलीट वाला बटन दबा के। ख़त्म होने के बाद मैं यहाँ से फ्रेम ले लेता हूँ। फ्रेम कैसे लेंगे, ये दरमियान वाला बटन दबाएंगे और एक्सपोर्ट वाला बटन दबाएंगे। इसको दबाने के बाद अभी हमने जो फ्रेम डाउनलोड किया है वो ले लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और अगर आपको अच्छी ना लगे तो बेशक आप डिसलाइक भी लाजमी कीजिएगा। तो यहाँ से ये मैं पहले फ्रेम ले लेता हूँ। तो ये फ्रेम बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इरेज कलर वाला बटन है, ये इसको दबाएंगे। इसको दबाने के बाद इसको ओके ऑन कर लेंगे। ये पेन वाला बटन है, इसको दबाएंगे और यहाँ पे इसको ओके करेंगे तो ये एक फ्रेम बन गया है। ये देखें। अब इस फ्रेम को और अच्छा बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा मैं क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप वाले बटन से ये थोड़ा इस तरह हो जाएगा। ये देखें। अब ऊपर से मैं ग्रिड ऑन कर लेता हूँ। तो आप लोगों को पता ही है, ये वाले बटन से जाली ऑन करने से ये इसको दरमियान में फिट खुद हो जाएगा। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक दायरे की शक्ल ले लेता हूँ। इसके बॉर्डर थोड़े क्योंकि सही नहीं थे तो बॉर्डर मैं खुद ही सेट कर लेता हूँ। ये एक दायरा मैंने ले लिया है और इस दायरे को यहाँ पर रख देता हूँ। इन दोनों को मैं मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करने का तरीका तकरीबन मैं हर वीडियो में बताता हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना नाम लिखना चाहता हूँ तो वो आप अपना नाम भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बीच में कोशिश करता हूँ, यहाँ पे बिस्मिल्लाह लिख लेता हूँ। बिस्मिल्लाह वाली वीडियो मैंने अलहदा बनाई थी, वो आपको मैंने आप देख के वहाँ से सीख सकते हैं। ABCD लिख लें। यहाँ पे बिस्मिल्लाह वाले फ़ॉन्ट मेरे पास मौजूद है। अगर आपको फ़ॉन्ट ऐड नहीं करना आता तो वो भी वीडियो मेरे पास मेरे चैनल पे मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। इसका साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये साइज़ वाला बटन है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बिस्मिल्लाह के मेरे पास डिज़ाइन है, तो इनमें से मैं कोई भी ले लेता हूँ। तो मैं ये दूसरा ले लेता हूँ, B वाला, या F वाला ले लेता हूँ, बाकी सब ख़त्म कर देता हूँ। ये एक डिज़ाइन आ चुका है, इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। अगर आपको वीडियो ना मिले तो मुझसे रब्ता कर लीजिएगा टेलीग्राम के ऊपर, मैं आपको दे दूँगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम लिख लें। मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। नाम लिखने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक फ़ॉन्ट है, मैं वो ले लेता हूँ। उस फ़ॉन्ट का नाम है पड़ा गंधारा। ये वाला फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। इसका कलर, इसको थोड़ा सा ये B वाला बटन दबा के मोटा कर देता हूँ और इसका रंग यहाँ से काला रख देता हूँ, और ऊपर से जो बिस्मिल्लाह है उसका कलर भी ब्लैक रख देता हूँ। उसके बाद इन सबको मर्ज कर देता हूँ। ये ताले वाला बटन, नीचे वाला बटन, दोबारा ये टिक करके ये नीचे दूसरा बटन दबाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब मर्ज करने के बाद करना क्या है, बैकग्राउंड में सेट कर लेता हूँ। बैकग्राउंड सेट करने के लिए ये वाला बटन और ये वाला बटन दबा के जो अभी हमने डाउनलोड किया था वो वाला बैकग्राउंड मैं सेट कर देता हूँ। जी, बैकग्राउंड दोस्तों सेट हो चुका है। यहाँ पे मैं अब अपना नाम लिख लेता हूँ, यहाँ पे रख लेता हूँ और
अब इसके ऊपर मैं कोई टेक्सचर लगा देता हूँ। टेक्सचर वाला बटन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। इसके ऊपर मैं यही टेक्सचर लगाता हूँ जो तस्वीर मैंने बैकग्राउंड पे लगाई है। अभी आपको नज़र नहीं आ रहा, अभी आप इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। सेटिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले ये शेडो वाला ऑन कर लें इसको। अभी थोड़ा सा नज़र आना शुरू हो गया। उसके बाद ये 3D वाला बटन है, इसको दबा दें, इसको ऑन कर दें और यहाँ से इसकी डेप्थ ये इसको कम कर दें। 5 बहुत है, बल्कि 4 रख दें। उसके बाद थोड़ा आगे आ जाए, यहाँ पे ये इम्पोज वाला बटन है, इसको ऑन कर दें और नीचे जो आपको नज़र आ रहा है ये बेवल, इसको अगर बढ़ाएंगे तो ये गोल हो जाएगा। थोड़ा सा इसको गोल कर दें, इसको बढ़ा दें। तो इस तरह ये आपको फ्रेम तैयार हो चुका है। तो उसके बाद एक छोटा सा काम और कर लें, उससे ये और भी खूबसूरत हो जाएगा। इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने का तरीका आप लोगों को पता होगा कि ऊपर जो बटन है ये वाला, इससे मैंने सेव किया। तो सेव होने के बाद मैं क्या करूँगा, ये ऐड आ गया, इसको ख़त्म करता हूँ। हो जाए जल्दी से। सॉरी, इसमें मेरा कसूर नहीं है, ऑनलाइन मेरा इंटरनेट ऑन था। अच्छा, तो नीचे ये वाला बटन दबाऊँगा और ये वाला बटन दबाऊँगा तो ये गायब हो जाएगा। उसके बाद फिर ऐड आ गया, मुसीबत है ये। उसके बाद ये वाला बटन मैं दबाऊँगा, दरमियान वाला, और ये इंपोर्ट वाला बटन दबाऊँगा और जो अभी हमने तस्वीर सेव की थी उसको मैं ले लूँगा पिक्सआर्ट से। इसको लेने के बाद ये दायरे वाला बटन आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला ले लें और इसको यहाँ पे दायरे को एडजस्ट कर लें। जितना आपसे आसानी से हो सके। यहाँ पे मैं कोशिश जल्दी से कर रहा हूँ। तो ये आपका डिज़ाइन बन चुका है। अच्छा, इतना काम करने के बाद आपने इसको यहाँ पे रख लिया। अब इसका बैकग्राउंड में कोई अच्छा सा सेट कर लेता हूँ। यहाँ ये बैकग्राउंड वाला बटन ये वाला और नीचे से ये वाला ये पैक करो। ये भी आप सेट कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगे तो गैलरी के अंदर से बैकग्राउंड और भी कोई सेट कर सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पे वो पत्तों वाला ले लेता हूँ, जो हमने तस्वीर डाउनलोड की थी। वो भी अच्छा बैकग्राउंड है, इतना बुरा नहीं है। तो ये एक बैकग्राउंड बन चुका है। तो ये एक वीडियो तैयार हो चुकी है। इस पर थोड़ा सा और एक काम कर दें, ये शेडो वाला बटन है, इसको ऑन कर दें और ब्लर थोड़ा सा कम कर दें, ऑफसेट थोड़ा सा इधर से बढ़ा दें और नीचे से भी थोड़ा सा 7 पे, दोनों को 7 पे रख दें। तो इस तरह ये बहुत अच्छी एक तस्वीर बन चुकी है। इसमें अगर आप मज़ीद बेहतरी करने चाहते हैं, मुझे तो जो अच्छा लगा है, इसका बैकग्राउंड आप वही रखें जो हमने अभी ये वाला। मुझे तो ये बैकग्राउंड इसका बेहतर लग रहा है, ये मैंने आपको आइडिया दिया था ये वाला। तो आप ये रख लें तो बेहतर होगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।